बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के मुतालिक दूसरा दरस है और इसमें वज़ू की सुन्नतों का ज़िक्र किया जाएगा। वज़ू में 17 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत वज़ू की नियत करना है, और नियत करने का मतलब क्या है और किस तरह करनी चाहिए। तो नियत के मानी इरादा करने के हैं। जब वज़ू करने लगे तो ये इरादा करे कि नापाकी दूर करने और पाकी हासिल होने और नमाज जायज़ होने के लिए वज़ू करता हूँ। बस ये इरादा और ख़्याल कर लेना ही वज़ू की नियत है। हाँ, ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं। अगर किसी ने ज़ुबान से नियत कर ली है वज़ू की तो कोई मज़ायका नहीं, जायज़ है। और दूसरी सुन्नत वज़ू में वो बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह किस तरह पढ़नी चाहिए, इस 3 तरह से है इसका पढ़ना। या तो पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, या बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, या इस तरह पढ़े बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तीनों तरह पढ़ना जायज़ है, और अगर तीनों पढ़ लिए हैं तो और भी बेहतर है। और अगर तीनों में से एक पढ़ ले, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो तब भी काफ़ी है। और तीसरी सुन्नत मुंह धोने से पहले दोनों हाथों का मा गिट्टों के एक बार धोना, और जब हाथों को कोहनियों तक धोए तो हाथों को फिर यहीं से धोना चाहिए। आपने यहाँ गिट्टों तक हाथ धो लिए और कोहनियों तक हाथ धोना है, तो इसी तरफ से फिर धोना है। चौथे नंबर पर 3 बार कुली करना, लेकिन पानी हर बार नया हो और मुंह भरकर हो, और कुली में इस कदर मुबालगा करे कि पानी हल्के करीब तक पहुंच जाए, यानी गरगरा करे, बशर्ते कि रोज़ादार न हो। अगर रोज़ादार हो तो इस कदर मुबालगा न करना चाहिए। इसलिए अगर मुबालगा इस कदर करेगा कुली में और पानी हल्क से नीचे चला गया है तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। नंबर 5, कुली करते वक़्त मिसवाक करना। और मिसवाक पकड़ने का तरीका ये है कि ये जो 3 उंगलियां ऊपर आ जाएंगी और अंगूठा वो नीचे होगा, और जो चिंगली उंगली है तो वो भी अंगूठे के साथ नीचे होगी। इस तरीके से मिसवाक पकड़ना है। और मिसवाक करने का तरीका ये है कि पहले ऊपर के दांतों में दाएं तरफ मिसवाक करे और फिर बाएं तरफ मिसवाक करे। इसी तरह नीचे के दांतों में पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ मिसवाक करे। और मिसवाक वह इस तरीके से नहीं करना चाहिए, यानी दांतों के अर्ज में मिसवाक न करनी चाहिए, तूल में करना चाहिए। इस तरीके से अर्ज में आप इस तरह मिसवाक करेंगे तो मसोड़ों को नुकसान पहुंचेगा। और मिसवाक के मुतालिक ये है कि ये मुतवस्सित हो, यानी बहुत ज़्यादा सख्त न हो जो मसोड़ों को नुकसान पहुंचे, और न बहुत ज़्यादा नरम हो जो मेल को चेल को दूर न करे, बल्कि दरमियाना हो, जैसे पीलू या जैतून या किसी दूसरे कड़वे दरख्त मसलन नीम वगैरह की मिसवाक हो तो बेहतर है। लंबाई में 1 बालिश होनी चाहिए। इस तरीके के साथ आप मिसवाक लें तो 1 बालिश उसे पूरा कर लिया करें। और फिर इस्तेमाल से तराशते तराशते अगर कम हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, और जब हाथों में ना आ सके, न पकड़ी जा सके, कम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर आप मिसवाक को तब्दील कर दिया करें। और मोटाई में अंगूठे से ज़्यादा न हो, सीधी हो, ग्रहदार न हो। अगर मिसवाक न हो या दांत न हो, कपड़े या उंगली से मिसवाक का काम ले लेना चाहिए। उंगली के साथ फिर मिसवाक यानी दांतों को मल लेना चाहिए। छठी सुन्नत, नाक में 3 बार पानी लेना और हर बार नया पानी हो, और इस कदर मुबालगा किया जाए कि पानी नथनों की जड़ तक पहुंच जाए, बशर्ते कि रोज़ादार न हो। वही बात है, अगर रोज़ादार हो और नाक में पानी लिया और उसको वो नाक की जड़ तक पहुंचाया और पानी ऊपर चढ़ गया, दिमाग में चढ़ गया है या हल्क में आ गया है, तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा है, कफ़ारा नहीं। इसीलिए रोज़े में एहतियात करनी चाहिए।
7वें नंबर पर 3 बार वो चेहरा धोने के बाद दाढ़ी का ख्याल करना। जब दाढ़ी घनी हो, इस तरह दाढ़ी घनी हो और लंबी हो तो उसका ख्याल करना। लेकिन ये ख्याल करना उस शख्स के लिए सुन्नत है जिसने हज या उम्र के लिए इहराम न बांधा हो। इसलिए कि जिसने हज या उम्र के लिए इहराम बांधा हो तो वो अगर दाढ़ी में ख्याल करेगा तो बाल टूटने का अंदेशा है, और इहराम बांधने वाले को बाल तोड़ना मना है। और दाढ़ी में ख्याल करने का तरीका यह है कि दाएं चुल्लू में पानी लेकर टोड़ी के नीचे के बालों की जड़ों में यूं डाल दे, यूं इस तरीके से। और फिर जो हाथ की पुश्त है तो वो गर्दन की तरफ हो और ऊपर की तरफ यूं निकाल दे। ये दाढ़ी के ख्याल का तरीका है। 8वें नंबर पर हाथों को उंगलियों की तरफ से धोना, कोहनियों की तरफ से न धोना चाहिए। इस तरफ से उंगलियों की तरफ से धोना चाहिए, कोहनियों की तरफ से नहीं धोना चाहिए। बाकी मसाइल इंशाअल्लाह अगले दरस में जिक्र करेंगे।